गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ रहे थे, जिसमें से आप सब पहला लेसन पढ़ चुके हैं। तो आप सबका जो दूसरा लेसन है वह है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अर्थात विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। पाठ का नाम क्या है? विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसके राइटर हैं कौन है? सिस्टर निवेदिता। कौन है? सिस्टर निवेदिता। ये जो है एडेप्टेड मतलब अपनाया गया नाम है। तो इसमें जो है राजा विक्रमादित्य के बारे में इस लेसन बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विक्रमादित्य के बारे में। हमारे पाठ का शुरुआत होता है यहाँ से। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल मीन्स होता है हम सभी। फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से। नेम मीन्स नाम, विथ मीन्स से। विक्रमादित्य में विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन मीन्स उनका शासन। हैज बीन ए लैंडमार्क, लैंडमार्क में होता है चिन्ह, कह सकते हैं। भारतीय इतिहास में एक चिन्ह है या एक प्रतीक है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में उनका शासनकाल जो है हमारे देश के इतिहास में एक प्रतीक है। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क, मतलब उनका शासनकाल हैज बीन लैंडमार्क, एक महत्वपूर्ण घटना है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत ये जो है पंचांग है एक तरह का, जो कि ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई। ओरिजिन में उत्पत्ति होना, टू हिम में उनसे। उनसे किनसे? विक्रमादित्य से। जो विक्रम संवत है विक्रमादित्य से उसकी उत्पत्ति होती है। आल्दो मीन्स होता है यद्यपि। हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम जो है इतना फेमस है। इट इज स्ट्रेंज दैट, यह आश्चर्य की बात है कि वी हार्डली नो, हम मुश्किल से जानते हैं। एनीथिंग, कुछ भी। डेफिनिट, निश्चित। अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। मतलब कि उनका नाम इतना फेमस है, ठीक, कि यह एक आश्चर्य की बात है कि उनके जीवन के बारे में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, या कुछ भी जानते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी निश्चित नहीं जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। देयर इज वन थिंग, एक बात है। सर्टेन में निश्चित, अबाउट हिम उनके बारे में, अर्थात कि उनके बारे में एक बात निश्चित है। हाउएवर, फिर भी। ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें किससे प्रेम था? जस्टिस में न्याय से, एंड लर्निंग में ज्ञान से। फिर भी एक बात उनके बारे में निश्चित है कि उन्हें न्याय और ज्ञान से प्रेम था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल एंड गैदर लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। ठीक, ही गेव परफेक्ट जस्टिस, उन्होंने पूर्ण न्याय दिया। टू हिज पीपुल, अपने लोगों को, अर्थात कि अपनी जनता को। एंड गैदर्ड लर्नड मैन, और उन्होंने इकट्ठा किया, लर्नड मैन मतलब विद्वान लोग, अबाउट हिम, उनके चारों तरफ जो थे, इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में। मतलब कि उन्होंने अपने दरबार में चारों तरफ विद्वान लोगों को इकट्ठा किया। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वह न्याय के इतिहास में महानतम न्यायाधीश थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, मतलब कि वह महानतम जज थे इन हिस्ट्री, इतिहास में, अर्थात कि न्याय के इतिहास में वह महानतम जज थे, यानी कि सबसे महान थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड में होता है धोखा खाना। ठीक, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, मतलब कि विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे। नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, न तो उन्होंने कभी, एवर मीन्स कभी, पनिश मीन्स दंड दिए, द रॉन्ग मैन मतलब गलत आदमी को, और न ही उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को दंड दिया।
द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। ठीक, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड मतलब कि दोषी अपराधी कांप उठता था। व्हेन जब दे केम बिफोर हिम, जब दे मीन्स वे, के मीन्स आते थे, बिफोर ही मतलब उनके सामने, अर्थात कि अपराधी जब उनके सामने आते थे तो वे कांप उठते थे। फार क्योंकि दे न्यू वे जानते थे, दैट कि हिज आइज उनकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, उनकी आंखें सीधा सीधा उनके दोस्त को देखती थी। एंड दोज हु केम टू हिम, एंड दोज हु और वे जो, के मीन्स आए, टू हिम मतलब उनके पास, विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मतलब कि कठिन समस्याओं के साथ, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड मतलब कि हमेशा संतुष्ट हुए, बाय द वे ही सॉल्व देम उनके हल करने के तरीके से। ठीक, मतलब कि वे लोग जो अपनी कठिन से कठिन समस्याओं को लेकर उनके पास आए, वे सभी संतुष्ट होकर गए। ठीक, संतुष्ट कैसे होकर गए? बाय द वे ही सॉल्व देम कि उनके हल करने के तरीके से। एंड सो और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, इसलिए भारत में उनके बाद, व्हेन एवर जब कभी, एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट मतलब कि कोई जज प्रोनाउंस मतलब सजा सुनाता था या निर्णय करता था, हिज जजमेंट अपने न्याय का। ठीक, मतलब कि इसलिए इन इंडिया भारत में, आफ्टर हिम उनके बाद, व्हेन एवर जब कभी, एनी जज कोई जज, प्रोनाउंस मतलब सुनाना, सजा सुनाना या न्याय करना, हिज जजमेंट अपना न्याय सुनाता था, विथ ग्रेट स्किल, ग्रेट स्किल मतलब कि बड़ी निपुणता से, इट वाज सेड ऑफ हिम मतलब कि इट वाज सेड ऑफ हिम उनके बारे में ऐसा कहा जाता था, अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक, मतलब ही मस्ट हैव सैट ऑन मतलब कि वह उसे बैठा होना चाहिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर, मतलब कि ऐसा कहा जाता था कि वह जरूर निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज एनी वन एवर सी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? हैज एनी वन एवर, क्या एनी वन कोई भी, एवर सीन कभी देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को? ठीक, मतलब प्रश्न किया जा रहा है, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? पर है नॉट संभवतः नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर क्योंकि उस सिंहासन का अब कोई क्योंकि वह सिंहासन अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, आई एम गोइंग टू टेल यू मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड यह कैसे गायब हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य। ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य अर्थात कि विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब कि समय के साथ या समय के प्रभाव के कारण, फॉरगॉट हिम उनको भूल गए। ठीक, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात जैसे जैसे समय बीत रहा था या जैसे जैसे समय बीता वे उनको भूल गए। कौन भूल गए? उज्जैन के लोग। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रियून्ड। हिज पैलेस उनका महल एंड हिज फोर्ट्रेस मतलब उनके किले, वेयर रियून्ड मतलब बर्बाद हो गए। द हिप्ड अप रियून्ड, द हिप्ड अप रियून्स हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास। हिप्ड अप मतलब टूटे फूटे खंडहर। ठीक, हैविंग बीन कवर्ड मतलब कि ढक गए, विथ ग्रास घासों से, डस्ट एंड ट्रीज धूल से, पेड़ों से, वेयर टर्न इनटू ए पास्चर। वेयर टर्न मतलब परिवर्तित हो गए, इनटू ए पास्चर मतलब कि चारागाह के रूप में, फॉर फीडिंग द कैटल जानवरों को खाने के लिए। ठीक, मतलब कि जैसे जैसे विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जैसे जैसे समय बीता वे लोग उज्जैन के लोग उनको भूल गए और उनके जो किले और महल थे वह
खंडहरों में बदल गए, और वे जो खंडहर थे वहाँ पे सब घास जाम गए, पेड़ उग गए। तो इस तरह से वे जानवरों को चरने के लिए चारागाह हो गए। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट ऑफ दीज पास्चर टू ग्रेज। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज मतलब अपनी गायों को, आउट बाहर, टू दीज पास्चर मतलब कि इन चारागाहों में, टू ग्रेज चरने के लिए। ठीक, मतलब कि गांव के लोग अपनी गायों को चरने के लिए इन चारागाहों में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय एंड वुड नॉट रिटर्न लेट इन द इवनिंग। ठीक, कह रहा अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब कि बहुत सुबह सुबह या जल्दी या बहुत जल्दी सुबह। अर्ली में जल्दी होता है, इन द मॉर्निंग मतलब जल्दी से सुबह में। द कैटल वुड गो जानवर जाते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज मतलब कि चरवाहा लड़कों की देख रेख में या उनके देख रेख में कह सकते हैं, केयर मतलब देखभाल होता है। एंड वुड नॉट रिटर्न और लौटते नहीं थे, टिल द लेट इन द इवनिंग जब तक कि देर शाम नहीं, मतलब कि जब तक कि खूब शाम नहीं हो जाता था। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न मतलब जब लौटने का समय होता। ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल द आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। ठीक, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल मतलब कि एक चरवाहा लड़का बुलाता था, आउट फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर मतलब कि बाहर एक चारागाह के एक कोने से, एज मीन्स होता है किनारा, एक किनारे से बुलाता था। एंड ऑल द कैटल एलॉन्ग विद देयर काउज हर्ड वुड गैदर राउंड हिम। एंड ऑल द कैटल एलॉन्ग विद देयर काउज हर्ड्स मतलब कि सभी जानवर अपने अपने चरवाहों के साथ वुड गैदर इकट्ठा हो जाते थे। राउंड हिम मतलब कि उसके चारों तरफ। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड और वे एक साथ घर की तरफ लौटते थे। ठीक, मतलब कि सुबह जल्दी से जितने चरवाहे थे वहाँ उस गांव के, वे अपने गायों को छोड़ते थे और देर शाम तक लौटते थे। ठीक, तो जब उनका लौटने का समय होता था तब गांव जो चरवाहा लड़का होता था एक चारागाह की एक किनारे से वह आवाज़ लगाता था और सभी जितनी गाय थे अपने अपने चरवाहों के साथ इकट्ठा हो जाते थे और सभी एक साथ लौटते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, सच मीन्स ऐसा, वाज द लाइफ मतलब जीवन था, ऑफ शेफर्ड बॉय चरवाहा लड़कों का, इन द विलेज अबाउट उज्जैन उज्जैन के चारों तरफ के गाँव में। ठीक, उज्जैन या कह सकते उज्जैन के चारों ओर के गांव का चरवाहों लड़कों का जीवन ऐसा था। कैसा जीवन था? वे मतलब सुबह गाय ले जाते थे, शाम को चरा के ले आते थे, ऐसा ही जीवन था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम एंड इन लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स। देयर वेयर मेनी ऑफ देम मतलब कि उनमें से बहुत से, एंड इन द लॉन्ग डेज मतलब कि इन लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर्स मतलब कि चारागाह पर। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन उनके पास आनंद का बहुत सा समय होता था। ठीक, मतलब कि देयर वेयर मेनी ऑफ देम उनमें से अधिक का, ठीक है, उनमें से बहुत का। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर मतलब कि अधिक से अधिक समय उनका मतलब कि चारागाह में बीतता था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन और उनके पास बहुत से अधिक समय था किसके लिए? फॉर फन आनंद के लिए। वन डे एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड एक दिन वह क्या पाते हैं? दे फाउंड उन्होंने पाया, ए प्लेग्राउंड मतलब एक खेल का मैदान। ठीक, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज। ठीक, एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज मतलब यह कितना आनंददायक था। ठीक, या कितनी खुशी देने वाला था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज मतलब कि मैदान पेड़ के नीचे था, वाज रफ एंड अनइवन जो कि भद्दा और खुरदुरा था, अनइवन।
ठीक। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन, मतलब कि जो पेड़ के नीचे का मैदान था वह कैसा था, रफ मतलब भद्दा, एंड अनइवन मतलब असमतल था। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ। द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, एंड मीन्स होता है सिरा, ऑफ ए ग्रेट स्टोन मतलब कि बड़े पत्थर का, पीप्ड आउट मतलब कि बाहर निकला हुआ था। एंड इन द मिडिल, और बीचों बीच, या आप कह सकते बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, मतलब कि बीच में कैसा था, क्या था, ग्रीन माउंड मतलब हरा, माउंड में टीला, ठीक। और उसमें जो बीच में था वह हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, विच लुक्ड जो दिखाई देता था, वेरी मच लाइक मतलब बहुत अधिक, जज सीट्स मतलब कि न्यायाधीश के सीट के समान, ठीक। मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो पेड़ के नीचे खेल का मैदान था वह भद्दा और असमतल था, और जो उसमें हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ उसके सिरे मतलब किनारा भी कह सकते हैं, ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर बाहर की तरफ निकला हुआ था। एंड इन द मिडिल, और बीचों बीच, या कह सकते हैं और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड हरा टीला था। विच लुक्ड जो दिखाई पड़ता था, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक ए जज सीट न्यायाधीश के सीट के समान, या कह सकते हैं न्यायाधीश के सिंहासन के समान। एट लास्ट अंत में, वन ऑफ द बॉयज मतलब कि लड़कों में से एक, थॉट सो ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट मतलब एंड सीटेड हिमसेल्फ और वह स्वयं बैठ गया, ऑन इट मतलब उस पर, मतलब कि उन लड़कों में से एक ने ऐसा सोचा या विचार किया और उस पर जाके बैठ गया, ठीक। आई से बॉयज ही क्राइड उसने चिल्लाया, आई से बॉयज मैं कहता हूँ, बॉयज मतलब लड़कों, मतलब कि वह जो लड़का उस पर बैठ गया वह चिल्लाया जोर से, तेज आवाज़ में। क्या चिल्लाया, आई से मैं कहता हूँ, बॉयज मतलब लड़कों, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, ठीक। आई विल बी द जज मतलब कि मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड और यू कैन ब्रिंग तुम सभी लाओगे, ऑल योर केसेस अपने सभी मुकदमे, बिफोर मी मेरे सामने, ठीक। मतलब कि वह जो लड़का था वह चिल्ला के कहता है, मैं कहता हूँ लड़कों मैं जज बनूंगा और तुम सभी जो है अपने मुकदमे मेरे सामने लाओगे, एंड और वी विल हैव ट्रायल और हम मुकदमा चलाएंगे, ट्रायल में होता है मुकदमा चलाना। देन तब ही स्ट्रेट हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, देन मीन्स तब ही स्ट्रेट ने मतलब वह सीधा, हिज फेस अपने चेहरे को मतलब वह तब अपने चेहरे को सीधा किया, एंड बिकम वेरी ग्रेव और वह बहुत गंभीर बन गया, ग्रेव मीन्स गंभीर होना, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज मतलब कि जज की भूमिका को निभाने के लिए, ठीक। मतलब वह अब जज की भूमिका को निभाने के लिए अपने चेहरे को एकदम सीधा स्ट्रेट करता है और बहुत गंभीर बन जाता है। अदर सा द फन एट वंस, ठीक। अदर सा द फन एट वंस एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, ठीक। अदर मीन्स अन्य या दूसरे, सा द फन मतलब कि इसको आनंद के रूप में देखा, ठीक। एट वंस एक बार या पहले, तो कैसा, एट वंस मीन्स तुरंत, ठीक। मतलब कि तुरंत पहले जो अन्य लोग थे उन्होंने आनंद के रूप में लिया, एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स और मतलब एमंग मीन्स बीच में होता है, देमसेल्व्स मतलब उनके बीच, मतलब कि वे आपस में जो है फुसफुसाने लगे, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना या धीरे धीरे बात करना, ठीक। एमंग देमसेल्व्स मतलब कि अब उनके बीच में, उनके किनके, उन अन्य लड़कों के बीच में। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, क्विकली मीन्स तेजी से, पिक्ड अप मीन्स उठाया, सम क्वेरल मतलब कि कुछ झगड़े, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उनके सामने प्रकट हुए। मतलब कि जो अन्य लड़के थे पहले तो वे आनंद के लिए क्या करते हैं, आपस में कुछ कहा सुनी कह सकते हैं, अथवा आपस में झगड़ा करते हैं। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल और मतलब कि तेज़ी से या जल्दी से कुछ झगड़े करते हैं, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उनके सामने प्रकट होते हैं, किनके सामने,
उस लड़के के सामने जो उस राज सिंहासन पर बैठकर जज बनता है। ईच ग्रुप स्टेट देयर केस। ईच ग्रुप मतलब प्रत्येक, ग्रुप मीन्स होता है समूह। स्टेट देयर केस मतलब प्रत्येक समूह अपना केस बताता है, सुनाता है। वन सेइंग दैट, एक कहता है कि ए सर्टन फील्ड वाज देयर्स, मतलब कि एक निश्चित भूमि उनकी है। ठीक, मतलब कि उनमें से एक कहता है कि यह निश्चित ज़मीन उनकी है। अनादर सेइंग दैट, और दूसरा कहता है कि इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, मतलब कि दूसरा कहता कि यह नहीं है, एंड सो ऑन, और इस तरह से चलता रहता है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। दे ऑल, वे सभी, वांटेड मीन्स चाहते थे, हिम मीन्स उस, हिम, दे ऑल वांटेड हिम, वे सभी चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट मतलब कि झगड़े का निपटारा कर दिया जाए, सेटल कर दिया जाए। ठीक, मतलब कि कह सकते हैं कि जब वह लड़का कहता कि मैं जज बनूंगा, तुम सभी अपने अपने केस मेरे सामने लाओ, तो उनमें से जो कुछ लड़के होते हैं आपस में झगड़ा करते हैं और वे अपने अपने केस को लेके जाते हैं उसके सामने। तो फिर उनमें से एक कहता कि यह एक निश्चित ज़मीन मेरी है, तो दूसरा कहता नहीं, यह उसकी ज़मीन नहीं है। इस तरह से सभी जो है झगड़ा करते और सभी चाहते थे कि उनके केस का निपटारा हो।